बात है। घूंघट निकालूं कि घूंघट उठा लूं, सैया जी का कहना मैं मानूं कि टाल। घूंघट उठा लूं कि घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं कि टाल। एक कप चाय लेकर आना मेरे लिए। घूंघट उठा लूं कि घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं कि टालूं। घूंघट उठा लूं। आपकी तबीयत कुछ नासाज है? मुझे तो लगता है आपकी नासाज है। ये मुझसे इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही है? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, आप मेरे बेटे अमजद की कोई वो रिश्तेदार वगैरह तो नहीं है? जी, ये आप मेरे बेड पर क्यों विराजमान हैं? जरा आसान उर्दू में बात करें ना। क्यों जब मैं आपको जानता नहीं तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे क्यों बढ़ाऊं? Who knows? I know। हाय हाय, मेरी आपके साथ शादी हो चुकी है। हैं? नहीं, तुमने बगैर मुझे बताए मुझसे शादी कर ली? किस तरह के इंसान है आप? किस टाइप की चीज है? पहले तो आप प्यार के बहुत दावे किया करते थे। दावा? हाँ, मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक ही दावा किया है, अपने मालिक मकान पे। वो हर महीने मुझसे किराया मांगता था ना। हाय हाय, इससे पहले तो मेरा कोई शौहर ऐसा नहीं था। शौहर? आपका ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है ना? लो बताओ, ये तो सीरियस ही होता जा रहा है। भुलक्कड़ इंसान, मैं ज़ौजा मोहतरमा हूँ आपकी। एक मिनट, मुझे याद करने दो। नहीं, मेरी तो कभी शादी नहीं हुई। हाय हाय लोगों, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपकी शादी नहीं हुई थी तो ये अमजद कहाँ से पैदा हो गया? कौन अमजद? आप किस अमजद की बात कर रही हैं? ये क्या कह रहे हो राजू? तुमने मेरे दिल का शीशा चकनाचूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। अब इसमें मैं क्या करूं? ओए 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 बेवकूफों के सरदार, रोए बगैर मुझसे तूने बात करनी है, बता बात। यार अगर ऐसी बात थी तो मुझे तो बता। ओए ओए बगैर बत्तियों के जीप, तुझे रोना नहीं। तूने मुझे बगैर बत्ती के जीप क्यों कहा? अच्छा मैं सब कहता हूँ, जरा नीचे आ। मेरी बत्ती वाली जीप। अब तो तू खुश है ना? ऐसे कर, ये उधर जाएगा ना तो उस चौक पर, उधर दिलबर वो परदेसी स्टोर है, उसका जो मालिक है ना, वो जितनी भी पार्टियां भेजता है वो सब हमारी पार्टियां होती हैं। उसका कोई भी बंदा इस घर में आए वो मेरी पार्टी है। उस पार्टी को किधर इधर उधर नहीं लेके जाना, सीधा मुझे मिलवाना है। कोई भी ऐसी बात हो तुमने सिर्फ मुझसे बात करनी है और किसी को नहीं बताना, समझ गया? ओए 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 मेले में चलने वाली साइकिल, तुझे अब क्यों रो रहा है अपने बड़ों को? मुझे मेले में साइकिल चलने वाली क्यों है? अच्छा तो सादा साइकिल है, बच्चों वाला साइकिल। अब तो खुश हो जा। अब तो ठीक है, जल्दी जा स्टोर पर, उसे कहा जो आपने अभी बंदा भेजा था वो दोबारा भेज दो। अज्जू वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहे हैं? तेरी फुफ्फो की तलाक का वेट कर रहा हूं मैं। मुझे तो पहली तलाक हो गई है, अब दूसरी तलाक होने वाली है। अल्लाह तेरी फुफ्फो की तलाकों में बरकत डाले। ओए खुदा के लिए जाके उसे कह कि वो आदमी दोबारा भेज दे बाप। अच्छा मैं समझ गया, उसे कहना कि अपना बाप दोबारा भेज दे। जरा नीचे आ।
वजह से इतना बड़ा कद बना लिया। घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। मोम, आपको तो पता ही है ना। क्या पता है? यानी कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ? ओहो, उनकी मेमोरी का मसला है। हाँ तो नया मेमोरी कार्ड डलवा लेना। कम ऑन मोम, क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, मुझे किसी ने कहा था। किसने कहा था? हाँ, वो मोबाइल वाले ने कहा था कि आपका कार्ड खत्म हो गया तो आप नया 4GB मेमोरी कार्ड डलवा लें। ओहो मोम, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएंगे, फिर आपको पहचानने लगेंगे। वैसे मुझे एक बात तो बताएं, आपने उनमें देखा क्या है? बहुत बैंक बैलेंस है उसका, बहुत पैसा है उसके पास, अगर बताता नहीं है। पैसे तो वो अमजद से मांगते रहते हैं। हाय हाय, बनता है। मैंने सोचा कि मैं कब तक अपनी बेटी पर बोझ बनी रहूं। मैं बुढ़े की पाई पाई खर्च करवा दूंगी, उसे जॉब पे अमेरिका भिजवाऊंगी दोबारा और वहां से यहाँ पैसा मंगवाया करूंगी। क्यों? उसके बेटे ने इतना अरसा मेरी बेटी के माल पे ऐश नहीं किया। बोल। वो तो ठीक है मोम, लेकिन अमजद के पास अपना बड़ा पैसा है, काफी रिच हो चुका है वो, ये सुना कहीं का। ओ बाप बेटे एक कैसे हैं, देखना एक एक पैसा निकलवा लूंगा उससे। बात घर घर की बात है, घर की बात है। हेलो अमजद, ये कोई शराफत नहीं है। तुमसे फोन पे बात करना शराफत नहीं है? भाई बीवी हो तुम मेरी। एक तो तुम्हारे बाप ने मेरी मॉम से शादी कर ली, देखो शरीफ आदमी हैं तो शादी की है ना, और ऊपर से उन्हें पहचान नहीं रहे। और अगर पहचान लेते तो शादी क्यों करते? अमजद, ये शादी मजाक नहीं है। बाकी शादी मजाक नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मजाक ही था। ओहो अमजद, उन्हें समझाओ। भाई अब तो शादी हो गई है, क्या फायदा समझाने का। अमजद अमजद, उन्हें कहो कि मेरी मॉम को पहचाने। फिर तो तलाक हो जाएगी। तुमसे तो बात करने फजूल है। वैसे हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं। अम्मी अभी मैंने परसों तो पैसे भेजे हैं। क्या छोटे भाई ने साबन खा लिया? अब वो बुलबुले निकालेगा। अम्मी ठीक है, मैं जैसी कोई दिहाड़ी लगती है मैं पैसे भेजता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही, अकेला आदमी कपने वाला 50 खाने वाले। अजू भाई क्या और बगैर चाबी के ताले। और तू गया कि नहीं? तू जब से यही रिड़ता फिर रहा है। वो आ गया है किराएदार। गुड, वेरी नाइस। उसे रोको, उसे मैं मिलने के लिए खुद बाहर जाऊंगा। कहाँ रखूं? ओए मेरे सर पे। अच्छा एक मिनट। ओए ओए ट्रक के सोए हुए ड्राइवर, तेरी याददाश्त कहाँ चली गई है? तो उसे बाहर बिठा, मैं आता हूँ। उठो, पानी लेकर आओ मेरे लिए। पानी पीना है? नहीं नहीं, उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं पहचान रहा, अभी तक नहीं पहचान रहा। लड़की कौन है? ये मेरे रेडियो पे आती थी मॉम, रोज ऑडिशन देने आती थी और रोज ही फेल हो जाती थी। मैंने सोचा घर ले जाती हूँ, ट्रेनिंग भी दे दूंगी, साथ में मेरी हेल्प भी हो जाएगी। एक से एक कमजोर कैरेक्टर वाला मर्द इस घर में मौजूद है। इस घर में लड़की रखना कोई अक्लमंदी नहीं है। वैसे ये ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, ये ऐसी नहीं होगी। वो मुझे पहचान नहीं रहा, मैं क्या करूं? मॉम, मैंने अमजद से बात की है, वो समझाएगा अपने बाप को। जीमी, मैं तो अभी से अपने आप को बेवा बेवा सा फील कर रही हूँ। अल्लाह खैर करे, मैं ये भी नहीं कह सकती। उसका बेटा ही नहीं संभला था मुझसे और आपने बाप को निकाह में ले लिया। बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। बात ओके? हाँ, समझ आ गई? जी जी जी। आप बात समझे, आप तो मजा ले रहे हैं उस बात का। देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके मैंने आपको मिस कॉल करनी है और आपने फौरन अंदर आ जाना है। कोई एनाकोंडा के अब्बू, तुझे समझ आई है कि नहीं? तू हंस क्यों रहा है? ये करते ना मुझे बड़ा मजा आता है। ओए, तेरे पैदा होने पे खुश कौन था? मेरे अम्मी अबू। तू वहीं चला जा जो तेरी खुशी में खुश है। मैं तो आप प्लीज जरा चौकस रहिएगा और इस चीज से परहेज कीजिए। बात घर घर की बात है, घर की बात है।
क्या कह रहे हो तुम? वो यहाँ रहेगा? जी बेगम साहबा, रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आता है। अगर ये रिश्तेदार के काम ना आया तो दुनिया में क्या रह जाएगा? वो कहते हैं ना कि जदों तेरी दुनिया तो प्यार टूट जाएगा, 10 फेर दुनिया ते की रह जाएगा। अज्जू, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है। लेकिन बेगम साहबा, मेरे तो दूर के ताया है ना। दूर के ताया क्या मतलब? बेगम साहबा, मेरे ताया से जो भी मिलता है वो दूर का हो जाता है, इसलिए उनका नाम मशहूर हो गया दूर के ताया। चीचू की मलिया में उन्होंने अपना अखबार निकाला था, फरियाद है चीचू। एक दिन ऐसा अखबार निकाला कि शहर वालों ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। अज्जू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या चक्कर चला रहे हो, क्या कह रहे हो? बेगम साहबा, इतना बड़ा घर है, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते की बात है। वो ऊपर स्टोर रूम में रह लेंगे। ओके, ठीक है, पर उसे कह देना कि नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। लो, वो नीचे आएंगे नहीं, उन्हें पता है अगर मैं नीचे आया तो जमीन से 7 फुट नीचे चला जाऊंगा। और तुमने अपने साहब से पूछा? नहीं, वो साहब ने भी तो आपसे पूछना है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना हाई कमान से बात कर ली जाए। बहुत बस के रखाते हो। इंसान कोशिश तो करता है ना, अगर मस्के से काम हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। अज्जू, स्वीट, बहुत प्यारी बेगम साहब हैं, पर अमजद साहब को क्यों नहीं समझ आ रही इनकी। ताया, तू सामान बनते में आया। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। हाँ, याद आया है, याद आ गया। शुक्र है, बचपन का एक वाकया याद आ गया। मैं याद नहीं आई। नहीं, वो ना मेरे एक चचा थे, नहीं शायद ताया थे, उनके पास एक छतरी थी, वो 60 साल चली है। वो छतरी चलती थी? मैंने ना अपने ताया से पूछा, मैंने कहा ये आपके पास ये 60 साल तक छतरी कैसे महफूज है? तो उन्होंने पता क्या कहा बेटा, मैंने इस छतरी को 60 साल तक 2 चीजों से महफूज रखा, एक धूप से, दूसरा बारिश से। कैसे कैसे लोग थे पहले। लो बताओ, 60 साल पुराना बाबा ताया याद आ गया, ये हफ्ते पुरानी बीवी याद नहीं आई? बीवी याद करने वाली चीज तो नहीं है, बीवी को याद नहीं करते, क्योंकि तकलीफ दे बातें जो है ना वो याद रखने से बड़ी तकलीफ होती है। शोहर के होते हुए जीते जी बेवा हो गए। वो बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ था बुजुर्गवार को? दिमाग में लोड शेडिंग हो गई। तो उसने यूपीएस नहीं लगवाया था दिमाग में? नहीं। आप यूं करके नोट ही गिने जा रहे हैं। आप, मैं नोट वखा, मेरा मूड बने। इन पैसों से काम नहीं चलेगा, अनगिनत पैसे दीजिए, अनगिनत। सिंघाड़ा साहब। सिंघाड़ा, सिंधेरा, इफ्तिखार, महमूद, सिंधेरा। इनको ना गिनो तो ये अनगिनत हो जाओ। बहुत अच्छे, गिनो तो गिनत है, ना गिनो तो अनगिनत है, लेकिन आपको पहली की पहली किराया देना पड़ेगा और स्टोर की पिछली तरफ आप अपना बिस्तर लगा लीजिए। बिस्तर वो किस लिए भाई? सोने के लिए, और वहाँ बैठ के कवालियाँ नहीं करनी। और कवाली भी आप क्या करेंगे, आपने तो सिर्फ ये करना है, ओए ब्रेक पे पाँव दे, ओए बगैर क्लच के नकारा स्कूटर। बिस्तर की क्या जरूरत है? मुझे को नींद ही नहीं आती। और क्या क्या नहीं आती? बस नींद नहीं आती, और जब आती है तो वहीं सो जाता हूँ। नींद का याद कर रहा, आपको कोई मसला नहीं होगा। ये नींद आपको समंदर में नहीं आ सकती? वैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, अपने अखबार का खुद मालिक हूँ। नहीं, अपने अखबार को आप छाप कर खुद ही उसका मजा लेते हैं। नो, अच्छा नो, मैं हमेशा हिकमत से काम ले। अब आप हिम्मत से काम लें, और ये किसी को नहीं बताना कि आप क्या क्या काम करते हैं, ये राज खुफिया रहे। सिर्फ यही बताना है कि आप मेरे ताया हैं। आज से हमारे ताया। तूने चोंच बीच में जरूर लड़ानी है, और बगैर केसिंग के मोबाइल। खुदा के लिए इसका तो इलाज करें, बात बात पे रो पड़ता है। फिक्र न करो, इसका इलाज हो जाएगा। तो चुप कर जाओ, कुर्बानी से बच जाने वाले ना अहल लक्की बैल।
अज्जू क्या है? मेरा कमीशन तो दो। बेटा तेरा कमीशन मेरे पास है और मरते दम मेरे पास ही रहेगा। जाओ सिंड्रेला साहब को छोड़ के आओ। नो नो नो, क्यों क्यों सुंदेरा, सुंदेरा नाम है मेरा। जाओ, जो ये कह रहे हैं उनको छोड़ के आओ। सवेरा जो भी है जाइए, आप इनके साथ जाइए, जाइए प्लीज जाइए। या अल्लाह मेरे घर के सारे कपड़े ना टूक ले। वाह वाह अज्जू, ये बिजनेस शुरू हो गया तो एक दिन तू बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होगा। इतने नोट। जरा आस्ता बोल, मोहल्ले में जेब कुतरे भी बहुत हैं। घर की बात है, घर की बात है। या अल्लाह, चंद घंटों में मैं कैसे उजड़ गई हूँ। थोड़ा मेकअप शेकअप कर लूं। ये क्या चीज पड़ी हुई है? अल्लाह हाफिज। ओ ये कौन है? बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। अरे तुम यहाँ हो तो अंदर वॉशरूम में कौन है? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे इस वक्त मुझे ज्यादा जरूरी काम है। क्या मुसीबत है? कौन है इस वक्त अंदर? क्या करूं? आंटी के बाथरूम में भी नहीं आ सकता, वो वहां खुद है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? ओए कौन है? मुसीबत। ओए किधर फंस गया? अरे ये वॉशरूम में कौन है? अंदर कौन जा सकता है? तुम जोर लगाओ, खुल जाएगा ना। इस वक्त जोर नहीं लगा सकता। ओहो, वो मैंने पेंट करवाए थे इसलिए टाइट हो गए होंगे। अज्जू को कितनी मार गया, वो कोई काम ही नहीं करता। ओहो कौन है? मैं खोलो। अरे मेरी हालत ऐसी है कि मैं ऊपर बाथरूम में भी नहीं जा सकता। ओए खोलो। हाँ अमजद, वो मैं कह रही थी कि तुम्हारे अब्बू ने ना बुरी तरह से मेरी अम्मी का दिल तोड़ा है। प्लीज सिमी। ओहो, उन्हें समझाओ या किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ ना। बात घर घर की बात है, घर की बात है। ओए वो वॉशरूम में तू था? मैं था, अब नहीं हूँ। ये कौन है? आई एम सुंदेरा, इफ्तिखार महमूद सुंदेरा। अज्जू, अज्जू, इसे बाहर निकालो। कौन है? नो 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 नो, बाहर नहीं निकालो, मैं ऊपर चला जाता। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी? ओहो छोड़ो भाई। अज्जू, ये मेरे घर में कौन कौन घुसा हुआ है? वो तो ठीक है जी, वो बेगम साहबा असल में वो जो सिंगाड़ा साहब है ना, महसूस ना करना, वो जो सुंदेड़ा साहब हैं वो मेरे ताया जी हैं जी, और वो बीबी जी के वॉशरूम में चले गए थे। अगर बीबी जी के ताया जी होते ना, वो बिलाशुबा मेरे वॉशरूम में चले जाते। मैं बल्कि उनको डबल बेड लगा देता कि ताया जी आप यहीं रिहाइश पजीर हो जाएं। तुम्हें पता तो है कि वो अपने वॉशरूम में किसी को नहीं जाने देती। अब सिमी कह रही है कि निकालो उसको फौरन, धेड़ा सुंघेड़ा को। नहीं महसूस ना करना, उनका नाम है वो सुंदेरा। जी बिल्कुल यही ना जी आ गए। सुंदेरा नाम है मेरा। आई एम सुंदेरा, इफ्तिखार महमूद सुंदेरा। आप गले में तख्ती डाल लें ताकि पढ़ने में आसानी हो। मैं आपका ऐसा काम कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। अब मुझे नहीं कोई काम करवाना इससे। सिमी सख्त गुस्से में है, निकालो इसे यहाँ से। मैं किसी और कमरे में चला जाता हूँ। और घर से बाहर निकालो इसको। ताया आप ही कोई हिकमत लड़ाएं। देखो मेरी बात सुने, आप तो यूं बन के खड़े हो गए जैसे ना कोई मेरी ताया ही तो ना कोई मेरा ताया। मैं इनके शौहर की जायदाद वापस ला सकता हूँ अपनी हिकमत से। हैं? सच कह रहे हैं? वो इन्हें पहचानेंगे, बल्कि जी जान से चाहेंगे इनके आगे पीछे फिरे। बहुत अच्छा, आगे पीछे फिरेंगे तो ये चलेंगी कैसे?
मेरे हुक्म के गुलाम हो जाएंगे? हुक्म के गुलाम यक्के बादशाह और आप बेगम। चलो फिर ठीक है, ये काम तो कर दो मेरा। अभी लड़ाई देती हिकमत लड़ानी है, आपने कुकड़ नहीं लड़ाने करके क्या कर रहे हो ताया? मेरा नाम है मेरा। बात घर घर की बात है, घर की बात है। क्या कर रहे हैं आप? मैंने जराबे में से पुड़िया निकाल रहे हैं आप? हाय हाय। तो वो जराबे हैं जिस कमरे में हो वहाँ डेंगू नहीं आता। मैंने इनका मल चेक किया, खासा पुराना मर्द है। पुराना नहीं है, अभी पिछले हफ्ते ही शादी हुई है आंटी की। मगर ये ठीक नहीं हो सकते, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, आज जरा ये चखें। मरीज वो है, मैं क्यों पीऊं? एक घूंट सिर्फ, हाय हाय, वहम दूर कर ले। कुछ होगा तो नहीं ना? दवाई का क्या फायदा जिससे कुछ हो ना। मीठी है, चल अब इन्हें पिला दे। नो 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 नो, इन्हें तो पिलाना ही नहीं। ताया जी क्या कह रहे हैं आप? ओ बच्चे बच्चे, मुझे ये बताओ कि दोनों मियाँ बीवी एक तरह के होते हैं कि नहीं? हाँ होना तो चाहिए। अब बताएं खातून क्या फील कर रही है? खुदा के लिए कुछ तो बोलिए, चाहे यूं ही कर दीजिए, प्लीज बोलिए। कौन आंटी? किसकी आंटी? तुम कौन हो? और ये कौन है? ये मेरी बीवी को क्या कर दिया तुमने? कौन बीवी? किसकी बीवी? मुझे तो अभी शादी करनी है। हो जाएगी शादी, हो जाएगी। मैं चलूं। तुम किधर चले? मुझे तो तुमने बेवा कर दिया, मेरी बीवी को चलो। बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात। बात घर घर की बात है, घर की बात है। जरा नीचे आओ, इतनी जल्दी ले आया इन्हें? बुलाया तो आपने, मैं तो बाहर से लेके आया हूँ। ठीक है, इधर मर। लेडीज आई एम जेंटलमैन, तशरीफ रखो ना। आप भी बैठे ना। थैंक यू। असल में मैं जो बात कुर्सी सॉरी, असल में आप लोगों के एडिशन की जिम्मेवारी सीमी बीबी ने मुझे सौंपी है। फन कुर्बानियाँ मांगता है। अब हम सीमी साहिबा के एफएम रेडियो के प्रेजेंटेटर बन सकते हैं ना? ना का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। देखो, कोई भी बात हो, अगर आपने तरक्की करनी है तो सिर्फ हाँ, बस हाँ। और मेरी तरफ से भी हाँ। उन बच्चियों ने शादी नहीं करनी। चुप करो, अंदर शोर हो रहा है। वॉशरूम में चले जाओ। और मैं अपने अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के अंदर की बात कर रहा हूँ। अंदर टेलीविजन चल रहा होगा। देखो बच्चियों, फन कुर्बानी मांगता है, पैसों की सूरत में कुर्बानियां दो, समझी? अज्जू का मतलब है कि ऑडिशन की फीस। यस, बिल्कुल। ये देखो, अगर आप तरक्की चाहती हैं, काम चाहती हैं, तो आज की तारीख ये गवाह है, बल्कि ये आप दोनों गवाह भी रहिएगा। ये जो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, ये कोई रिश्वत नहीं है, ये तो बल्कि कुर्बानी की फीस है। मगर मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आई। क्या?
तो क्या मेरा चेहरा देखने के लिए आई हो? बहरहाल घबराने की जरूरत नहीं, ये सहूलत हमारे पास है। तुम इससे फीस लेकर मुझे दे दो, बाद में से फीस डबल दे देना। अच्छा बात सुनो, इनको बाहर जाके बिठाओ, इनके साथ बैठो, मैं अभी सब मामले निपटा कर आता हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्द करो। बात घर घर की बात है, घर की बात है। अभी आप दफ्तर नहीं गई? आप यहीं हैं या आपकी रूह है? तुम क्यों पूछ रहे हो? तो बहुत जल्दी निकली बड़वा बैठा हूँ मैं तो। ये तुम मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहे हो? नहीं बुड़बुड़ा तो नहीं रहा। अरे कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो मुंह में दुआ पढ़ रहा था लेकिन आपको नजर ना लग जाए। लगती भी तो नहीं ना। अज्जू, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे खुशामद बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, अच्छी तो मैं हूँ, ये तो सारी दुनिया मानती है। ये तो आपका अपना ख्याल है। तुम फिर कोई दुआ कर रहे हो? नहीं, आप कहें तो मैं फूंक मार दूं, लेकिन फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। क्या शेर याद आया है। अज्जू, तुम्हारे बॉस ने आज फिर मेरे साथ नाश्ता नहीं किया। वो हमेशा नाश्ता अंडे और जैम के साथ करते हैं। अज्जू, तुम ये बकवास करना छोड़ दो ना, तो तुम अच्छे इंसान बन सकते हो। मैडम, आपसे एक अर्ज करनी थी। अज्जू, एडवांस मैं हरगिज़ दे दूंगी, वो मत मांगना। नहीं, एडवांस कब मांग रहा हूँ, मैं तो हाथ उधार मांग रहा हूँ। जो तारीख आप देंगी दे दूंगा। अगली तारीख दे दोगे ना, है ना? यकीन कीजिएगा, मैं हमेशा आपको बड़ी बहन समझता हूँ। बड़ी बहन? नहीं, अगर आप बहन समझने पे नाराज हो रही हैं तो नहीं समझता। अज्जू, तुम अच्छी तरह जानते हो तुमसे कितनी छोटी हूँ। लेकिन रुतबे में तो बड़ी है ना आप। वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, वो जिसे उर्दू में दरखास्त कहते हैं। आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। मेरी एक दूर की कजन है, बहुत अच्छी है। तुमसे जो जितना दूर है उतना ही अच्छा है। यकीन कीजिएगा, उससे कैंसर है। वो आखिरी स्टेज पर है मैडम। जैसे स्टेज की एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ नहीं होती, वो वहाँ काम करती है। जो क्या ऑल फॉल बकी जा रहे हो? नहीं, ऑल फॉल नहीं बक रहा। असल में उसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपके रेडियो पर आकर इंटरव्यू दे कि उसे क्या बीमारी है। ये सच है या कहानी? भला किसी की मौत के बारे में भी कोई इस तरह बात कर सकता है? चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम उससे मेरे ऑफिस भेज देना, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे, लेकिन बेटा चांद की पहली तारीख जैसा ना हो। शट अप! आप देख रहे हैं बम्पर टू बम्पर इस्टम ट्रैफिक जैम है। दोस्तों, मैं हूं इस टाइम आपके सामने एफएम पर जो बात बताना चाहता हूं, रियली क्लियर कैच तो सुनते हैं एक सॉन्ग। घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है। हेलो जी, कौन है? और रॉन्ग नंबर है। क्या अजाब है भाई, पता नहीं लड़कियों के फोन पे रॉन्ग कॉल्स क्यों आती हैं। अज्जू, अज्जू, अरे भाई कोई है? क्या हुआ आंटी, तबीयत तो ठीक है आपकी? छमक छल्लो, आंटी किसको कहा है? तुमसे मैं कोई 2-1 साल तो छोटी ही होंगी। गलती हो गई है जी। अज्जू से कहो मुझे चाय बना के दे। उसे नहीं पता कि मैं बेड टी पीती हूँ। अरे कोई शोर नहीं हो रहा, कहाँ मर गए सब? जी सब मर गए हैं, पता नहीं जी कहाँ मर गए हैं सब। अरे कितनी शौकी हो तुम। मैंने तो वैसे ही कहा था कि कहाँ मर गए हैं सब। मैंने भी तो जी वैसे ही कहा है जैसे आपने मुझसे कहा था कि कहाँ मर गए हैं सब। मैंने तो जी आपके सवाल का जवाब ही दिया है। अब कहाँ मर गए हैं सब, गए होंगे किसी काम से बाहर। अच्छा बस, जा तू ही मेरे लिए बेड टी बना ला। मुझे तो चाय बनानी आती है। पागल, उसी को बेड टी भी कहते हैं। अंग्रेजी में लाती हूँ मैं बेड टी, यानी कि बुरी चाय। पता नहीं क्या क्या नमूने जमा किए हैं सिमी ने भी। बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। ओ जू, ओ जू, मैं मर गया। अभी आप गए नहीं? बात सुन, मैंने तुझे किसी काम से भेजा था। मैं एक मुसीबत में फंसा हूँ, मैं भी किसी काम से। वो मैं चाय का कह रहा हूँ। हाय कैसा साहब है,
ये क्या आप चाय का पूछ रहे हैं? वो मैंने पी ली है। मैंने अपने लिए मंगाई थी वो। उधर मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। क्या? ये पिए बगैर चलेगा नहीं। अभी लेकर आता हूँ, 1 मिनट। अजीब वॉल फॉल बक रहा है यार। ये उसे चीजें ले लेके खा रहे। बेवकूफ, बच्चों की चीजें भी कोई खाता है? बेवकूफ लोग। चल ले गई ना, बाहर जाओ। चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ। बेवकूफ लोग। घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। सर, आपने भी मुझे जरूर तंग करना था। आपने भी तो दफ्तर में चाय पीने के अलावा कौन सा काम करना होता है? मेरी बीवी वाली लाइनें मत बोल। ये एहसास नहीं है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, गैस हो रही है। शुक्र है पूरे मुल्क में खत्म हो रही है और तेरे पेट में पैदा हो रही है। वाह सर, आप चाय फटाफट पीजिए, जैसे बल्कि फ्रिज में डाल के ना सुड़क सुड़क करके पीजिए। जैसे स्टेशन पे जब ट्रेन जाने वाली थी लोग फटाफट चाय नहीं पीते, इस तरह पिए। आप नहीं पीते, अब गाड़ी चलती नहीं है तो छूटे ही कैसे? अरे सुबह सुबह मेरी झड़प होगी सिमी से, मेरी इज्जत ही नहीं करती। जाहिर है जितनी इज्जत होगी उतनी करेगी ना। क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरा मालिक हूँ। सिमी बीबी आपकी मालिक है क्योंकि तनख्वाह मुझे उधर से मिलती है ना, लेकिन मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। वो मेरा दुख है तो मैं उसमें भी शरीक नहीं हो सकता। आज निकाह नामा निकाल के देखूंगा कि उसमें कोई एक्सपायरी डेट भी होती है कि नहीं। सुभान अल्लाह। जल्दी कीजिए, उन्हें देर हो रही है। किन्हें देर हो रही है? मेरा मतलब आपको देर हो रही है, दफ्तर नहीं जाना? हाँ मुझे देर हो रही है। बाकी जल्दी चले ना, जल्दी चले ना। बात सुन, कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं, सिमी बीबी मुझे काम है जितना बता के आप यकीन कीजिएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने घर के सारे काम करे, कमरे साफ करने, किचन साफ करे, तो ऊपर चढ़ जाकर सिर्फ कलाबाजी लगा के नीचे साफ करना। आपको मैं क्या बताऊं, मुंह पे दे बोला मेरे पास काम है। नहीं चलिए ना दफ्तर के पास, मैं पी लूंगा चाहे। आप आइए ना, आइए। मैं 100 का नोट मालिक मैं हूँ तुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो दोनों बलाएं टल गई। एक तो वो आंटी बहुत लेट उठती हैं, अल्लाह करे वो उठे ही ना। अच्छा बात सुन, तू साहब को ना ऐसी जगह छोड़ कर आ जहाँ से आना नामुमकिन हो। अगर नामुमकिन ना हो तो मुश्किल जरूर हो। ये तो उसी वक्त हो सकता है ना जब बीबी जी साहब जी को शॉपिंग पे साथ ले जाए। यार तेरी समझ नहीं आती मुझे। सुन गाड़ी चली। हाँ वो तो चली। अच्छा तो तेरा इन लड़कियों की वजह से जाने को जी नहीं चाह रहा, मैं सब समझ गया हूँ। अच्छा सुनो लड़कियों, तुम में से कैंसर का मरीज कौन है? क्या? नहीं ये तो होना कौन चाह रही है? मैं कोई गलत करूँ मुश्ताक? सर तो ठीक ही ला, ऐसे इतना बड़ा सर लेके। अच्छा ये बताओ कि गरीबों मस्कीनों के लिए कितना चंदा इकट्ठा हुआ है? अजीब, इसका नाम चंदा। मेरी किस्मत, ये तो इकट्ठी हो गई है, ये तो ठीक है, आ गई, ये चंदा इकट्ठा हो गया। मोहल्ले से, गलियों में से और लोगों से कितना चंदा इकट्ठा किया है तूने? अच्छा पैसे मैंने ना 2000 रुपए दिए। ठीक है, मेहरबानी आपकी। मैंने भी 4000 मुश्ताक से उधार लेकर दिए। जीती रहो, गरीबों को दिया हुआ माल जाया नहीं जाएगा, हमारे काम आएगा। क्या आप हमसे गरीबों के लिए पैसे ले रहे हैं? जी मैं गरीब और ये मस्कीन। ना इसके मुंह पे ना जाए, अजीब सा मुंह है इसका। असल में ये मुंह हमने किस्तों पर खरीदा है, इसका तो हर महीने सूद भी इतना देना पड़ता है कि बहुत हमें महंगा पड़ गया। मेरी बात गौर से सुनो, ये सामने दरवाजा है, ऑडिशन वहाँ होगा। नहीं ऑडिशन नहीं, उस दरवाजे के बाहर तुम जाओगी, वहाँ एक बड़ा गेट आएगा। बड़ा मेन गेट, बड़ा तो शायद नहीं खुलेगा क्योंकि चाबी मुझसे गुम होगी। उसका छोटा दरवाजा, उससे आप यूं करके निकलेगी, बाहर सड़क आएगी, सड़क पे आप खरामा यूं करके चलेंगी। एक कोई रक्शे वाला आएगा, हाथ दोगी, वो फुल होगा सवारियों से। उसके बाद एक चिंची को हाथ दोगी, वो रुकेगा, आप दोनों चिंची पे बैठोगी और जो जो तुम्हारा पता तुम अपने अपने घर जाओगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके सो जाओगी। और हमारा ऑडिशन? कल आपको फोन आएगा, हाय अर्ली इन द मॉर्निंग एक फोन आएगा और फिर मैं बीबी जी को बता दूंगा और आपको फिर एफएम के ऑफिस वहीं बुलवा लिया जाएगा। बात घर घर की बात है, घर की बात है। बस एक बात मेरी तवज्जो से सुन लो। है ये शोर कैसा है? ज्यादा मलकाए जज्बात बनने की कोशिश मत करो, ले जाओ इन्हें। क्या तो हमारा काम? कोई वेल मछली, इनका नंबर लो और कल तुम्हें फोन आ जाएगा। इसके बाप का
मेरी बात सुन लो, कल तुम्हें एक फोन आएगा और तुम वहां ऑडिशन के लिए पहुंच जाना। और मेरी बात सुनो, मेरा नंबर अपने पास सेव कर लो। तमाम जितनी तुम्हारी सहेलियां हैं, जितनी भी मोहल्लेदार लड़कियां हैं, सब में मेरा नंबर तकसीम करो। और जो नंबर तकसीम नहीं करेगा उसके मुंह पर मेकअप असर नहीं करेगा, ये मेरी बद दुआ है। और बल्कि जिसको नंबर दो उसके नीचे लिख दो, जो ये नंबर पढ़े आगे 72 लोगों में तकसीम करे। मैं बता दूं, इसको ले जा वेल मछली, पागल क्यों हो गया, ले जाओ इसे जल्दी, गेट आउट। समझ नहीं आती मैं। लड़कियां, ये लड़के कौन है? दो लड़कियां यहाँ कर क्या रही हैं? ए, शक्ल मोमना करतूत काफरा, यहाँ लड़कियां आई थी? नहीं जी, हम तो यहाँ 2 ही लड़कियां हैं। हाँ वो तो हम हैं। एक मैं और एक सीमी मैडम। दफा, वो तेरी फुफिया थी जो वहां से गुजरी थी, मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। अच्छा जी। बेवकूफ। खैर वो तो मैं खुद ही खोज लगा लूंगी। तुम जाओ मेरे लिए नाश्ता लेके आओ। मैं बाजार नहीं जाती जी। बाजार? हाय हाय, मैं किचन से बना के लाने को कह रही हूँ। जी मुझे नहीं आता कुछ भी बनाना। और तुझे सिर्फ मुंह ही बनाना आता है, अंडा बनाना नहीं आता? अंडा तो जी मुर्गी देती है, हम थोड़ी बना सकते हैं उसको। ओहो, फ्राई करना आता है? पराठा बनाना आता है? चाय भी नहीं बनानी आती? नहीं जी। तुझे सिर्फ सर ही लाना आता है? ऐसे? नहीं जी, ऐसे भी आता है। हाँ, जब तुझे कोई कहेगा ना कि तू फूहड़ और बेकार औरत है, तो फिर हिलाना ऐसे सर। दफा। हाँ हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मम्मी सब अपनी आंखों से देखते हैं? नहीं, कुछ लोग चश्मा लगा कर नहीं देखते। इसका मतलब आज वो घर से इसीलिए लेट गया था, उसने लड़कियां बुला रखी थी। हाय, तेरा घर उजड़ रहा है मेरी बच्ची, ध्यान दे। घर उजड़ने पर? अपने शौहर पर। इन मर्दों की खसरत बहुत बुरी होती है, तेरी माँ ने भुगती है। इसका नंबर भी बन जा रहा है। ये अज्जू का बच्चा कहाँ है? अज्जू अपना बच्चा भी यहाँ ले आया? तौबा तौबा तौबा, शादी अभी हुई नहीं और बच्चा भी पैदा कर लिया। मम्मी मैं अज्जू को ही कह रही हूँ। हाँ, तो अज्जू को बच्चा क्यों कह रही हो? अगर उसकी टाइम पे शादी हुई होती ना, तो इस वक्त उसका बच्चा उससे बड़ा होना था। मैंने इस शख्स को कहां से कहां पहुंचा दिया और उसका ये सिला दे रहा मुझे। ओए मेरी बच्ची, तू ना रो, उसको रुला, उसके सीने पे मूंग डाल। मूंग? मूंग की दाल तो घर में है ही नहीं। ये पागल, वो मुहावरा है ये। दालों पे इतने मुहावरे क्यों होते हैं? तो दालों के मुहावरों को छोड़ ना, तू अपने शौहर की खबर ले। नहीं तो तू कहती तो मैं दफ्तर जाके उसकी खबर ना ले लूं जरा। नहीं मम्मी, मैं ही काफी हूँ। काफी ना मेरी बच्ची, तू क्यों होती काफी? तू तो मेरी मक्खन मलाई है। अज्जू, अज्जू। घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। अज्जू, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या है? अज्जू साहब ने जी पिज्जा होम डिलीवरी मंगवाई है और ये तीसरा डब्बा खा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, सुबह 2 लड़कियां तो ममजद के लिए लाए थे। कौन से सुबह की बात कर रही हैं? कौन कौन सी सुबह लड़कियां आती रही हैं? वो आप तो साहब को जानती हैं अच्छी तरह। क्या? हाँ बोलो। हम तो नौकर लोग हैं, अगर बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नौकर लोग बोलते हैं। आप पिज्जा एंजॉय कीजिए ना। शराब ओके, तुम सबके सब मिले हुए हो, ऐसे मुझसे खाता रहता जब देखो। मुझे लगता है मेरी नौकरी से छुट्टी हो जानी है।
सीमी कैसी बातें कर रही हो? मैं 3 लड़कियां वो भी सुबह के टाइम बुलाऊंगा, जबकि मुझे पता है कि तुम सुबह के टाइम घर पर होती हो। बेहयाई और ढिठाई की भी हद होती है। हाँ, हद होती है। और तुम वो हद भी पार कर चुके हो। अरे बगैर पासपोर्ट के मैं कैसे पार कर सकता हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? उम्र देखिए अपने स्टेटस का ख्याल कर लो, और कम से कम अपना ही नहीं तो मेरा ख्याल कर लो। देव देती तुम्हें ऐसी चिचोरी हरकतें। अरे सीमी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हर वक्त मुझ पर शक करती रहती हो। अरे मैं क्यों करूंगा ऐसी हरकतें? तुम्हारी अम्मी को गलत फहमी हुई है कोई। देखो, अब ये मत कहना कि अम्मी झूठ बोल रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। अरे जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं तुम्हें पता भी नहीं चलने देता, लेकिन जब ना करूँ तो खामखा तुम शक करने लग जाती हो मुझ पर। अभी क्या कहा तुमने? हाँ, तुमने खुद एतराफ किया है, खुद माने तुम अपने मुंह से। मैंने नहीं माना। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं मानूंगा क्यों? है मैं तुम्हें बता रही हूँ अमजद, इस बार मैं सीरियस एक्शन लूंगी। एंड नाउ डोंट टॉक टू मी। बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर की बात है, घर की बात है। मैं कोई पागल नहीं हूँ सर, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो लड़कियां इस घर में बुलाऊंगा। और वो जो लड़कियां तूने पहले ऊपर रखी थी, मेरा मतलब है जो किराए पे रखी थी, हैं? वो तू अब ये भी तो रख सकता है। देख, सीमी को इस बात पे बहुत गुस्सा है, और पहले ही मेरा बिजनेस नुकसान में जा रहा है। अब मैं और फड्डा लेने वाला नहीं हूँ। बस ठीक है, बहरहाल मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अबे कुर्बान तो तू होगा, जो तूने किया है तू ही भुगतेगा। यानी कि करे कोई और भुगते कोई। वाह, सीमी के सामने तू ये मानेगा कि ये लड़कियां तूने बुलवाई हैं। ठीक है, ये इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। लेकिन सर, ये इल्जाम मुफ्त नहीं लूंगा। अबे हो जाएगा। ओके डन, इल्जाम लड़कियां मैंने बुलाई है। वाओ मैडम, तो सिखा दिया उसने तुम्हें? हाँ, आप यकीन कीजिएगा वो लड़कियां मेरी ही अजीज हैं। अज्जू, झूठ बोल के अपने बॉस को बचाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है उन्होंने बचना तो वैसे भी नहीं है, लेकिन मगर मैं अपनी दिहाड़ी क्यों मरवाऊं? अज्जू, मेरे पास ये जो 20,000 रुपए हैं, अभी तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये 20,000 रुपए चाहिए या फिर सच बोल के तुम्हें ये लेने हैं। आपने तो सच खरीद ही लिया है। जो आपने सोचा है अमजद साहब है तो वैसे ही, लेकिन वो जो लड़कियां हैं, नहीं मैं आपको तफसील से बताता हूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? बोलो। बात ये कि घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर की बात है, घर की बात है। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? मुश्ताक, हमें कोई फोन नहीं आया। और मुझे भी। आपके फोन तो नहीं खराब? हमारे फोन तो बिल्कुल ठीक है। असल में आपको एक बात बताऊं, अज्जू ने आपको काम शाम कोई नहीं करवाना, आप ना अमजद साहब को मिले। अच्छा, सीमी मैडम के हस्बैंड? वो भी बड़ा टर्की है। वो पता क्या, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखो। आप ना इनसे मिलें, ये आपका काम करवा देंगे। किस वक्त? इस वक्त घर में ही है, आप इसी वक्त जाके मिल लें। बात सुनो, उनसे बड़ा फ्रेंडली बात करना। हाँ। अच्छा नाम जो बस करो ना। अच्छा सॉरी, बता तो दिया जो मुझे सब गलतफहमी हो गई थी, मुझे प्लीज ना सॉरी। ये सीमी बीबी के प्यार का एक अंदाज है। तो दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा जो भी है, पता है अच्छी तुम्हारे लिए इसने मुझे फंसाने का प्लान किया था। छोड़ सारी बात, आज डिनर पे चलते हैं ना। सूप तो हटो बीच में से। शुक्र है तुम्हें यकीन तो आ गया कि लड़कियां मैंने नहीं बुलवाई थी। हाय अमजद डार्लिंग, हेलो। ये कौन है? आज इसे बुलाया हुआ है? आज हमसे मीटिंग कर लो। अमजद, बात मेरे घर की बात है, बात घर